बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। कोई भी चीज़ पूरा है उसको कामिल कहेंगे। काम पूरा किया कहेंगे कामिल। हिसाब पूरा किया कहेंगे कामिल। लेकिन कोई भी चीज़ आधा अधूरा है, चाहे वक्त है या कोई सामान है या कोई चीज़ है, तो उसको अरबी में आधा को नूस कहते हैं। पुराना को अरबी में गदीम कहते हैं। गदीम लिखने के लिए कदीम लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए गदीम बोलते हैं। बंद को अरबी में मशक्कर कहते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी चीज़ अगर बंद करने को आपसे कोई कहेगा तो कहेगा शक्कर। शक्कर जैसे कहेगा कि दरवाज़ा बंद करो तो कहेगा शक्कर बाब। शक्कर बाब। शक्कर का मतलब बंद करना और बाब का मतलब दरवाज़ा। लेकिन अगर आपने बंद कर दिया और कोई कहता है कि बंद करो तो आप कहेंगे मशक्कर, मतलब बंद है। बंद है या बंद कर दिया तो कहेंगे मशक्कर। बंद करने को कहा जाएगा तो शक्कर, बंद हो गया है तो मशक्कर। खुला हुआ को मफतूह कहते हैं। खुला हुआ को मफतूह कहते हैं। कोई भी चीज़ है खुला हुआ है, बैग खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई भी चीज़ खुला हुआ है कहेंगे मफतूह। अब कोई भी चीज़ खोलना है तो कोई अगर आपसे कहेगा खोलो तो कहेगा इफ्ता। इफ्ता मतलब खोलो। लेकिन अगर आपने खोल दिया उसके बाद वो हो गया मफतूह, मतलब अब खुला हुआ है। जैसे मैंने बताया कि बंद करने को शक्कर, बंद है तो मशक्कर, वैसे ही खोलने को इफ्ता और खुला हुआ है तो मफतूह। वापस को रज्जा कहते हैं। वापस को रज्जा कहते हैं। इसको बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं। कोई रज्जा कहता है, कोई इर्जा कहता है, या कोई रुजू कहता है। रुजू का मतलब होता है वापस आना, रज्जा का मतलब होता है वापस करना। ये चीज़ जिस दिन आप लोग समझ जाइएगा ना, उस दिन अच्छे से अरबी बोलना सीख जाइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में कि वीडियो को आप अच्छे से और पूरा पूरा देखा करें। जैसे मैंने यहाँ बताया, वापस करने को रज्जा कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ वापस करना है तो कहेंगे रज्जा। जैसे दुकान पर आप जाते हैं, कोई चीज़ कहते हैं ये वापस कर लो तो कहेंगे हादा रज्जा। हादा रज्जा मतलब इसे वापस कर लो। हादा का मतलब यह या इस होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वापस आ रहा है उसको कहना है वापस आओ तो कहेंगे ताल रुजू। ताल रुजू, ताल का मतलब आओ और रुजू का मतलब वापस। यहाँ आने के लिए जा रहा है तो कहेंगे ताल रुजू। या ऐसे लोकल में लोग रज्जा भी बोलते हैं, ताल रज्जा भी कहेंगे, मतलब वापस आओ। अब कोई चीज़ वापस करना है तो आप उसको कह सकते हैं हादा रज्जा। हादा रज्जा मतलब इसे वापस कर लो। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। अब इसको लिखने के लिए फोक लिखा जाता है, बोलने के लिए लोग फोग कहते हैं। अब ऊपर, जैसे कोई चीज़ ऊपर है तो भी कहेंगे फोग। जैसे कोई चीज़ ऊपर है तो आपको कहना है कि यह ऊपर है तो कहेंगे हादा फोग, मतलब यह ऊपर है। कोई आदमी ऊपर है उसको भी कहेंगे हुआ फोग, यानी वह ऊपर है। आदमी को अगर कहना है कहेंगे नफर फोग, मतलब आदमी ऊपर है। अब किसी से कहना है कि ऊपर जाओ तो वहां पे भी कहेंगे फोग रोह। फोग रोह। फोग का मतलब ऊपर और रोह का मतलब जाओ, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर ऊपर है तो कहेंगे फोग। अब एक चीज और बता दूं, आप कोई चीज का दाम पूछते हैं और किसी से कहते हैं कि ये कितना का है, तो आदमी कहेगा कि ये इतना का है, इसे ले लो, नहीं तो इसका दाम बढ़ रहा है। तो आदमी कहेगा कि सार फोग, या कहेगा फुलूस फोग, मतलब पैसा ऊपर जा रहा है। फोग जब कहेगा तो मतलब, अब वही आपको कहना है कि थोड़ा कम करो, नीचे आओ, तो कहेंगे ताहत। ताहत मतलब नीचे, ठीक है। तो कई जगह बोलने के लिए इस तरीके से बोलते हैं। अब समझने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि आदमी क्या बोल रहा है। तो पैसा अगर ऊपर जा रहा है तो कहेंगे फोग, नीचे अगर आ रहा है तो भी कहेंगे ताहत। कोई सामान ऊपर नीचे जा रहा है उसको कहेंगे फोग, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो कहेंगे ताहत। अब चाहे सामान हो, आदमी हो, टाइम है, कुछ भी है
तो वहां पे फोग के लिए ऊपर और ताहत यानी नीचे के लिए ताहत। पकड़ना को अमसिक कहते हैं, पकड़ना को अमसिक कहते हैं। कोई चीज आप पकड़ रहे हैं कहेंगे अमसिक, अमसिक। कोई चीज जाम हो गया है तो भी कहेंगे अमसिक, मतलब पकड़ लिया है। सुबह को अरबी में सबाह कहते हैं। सुबह हम लोग हिंदी उर्दू में सुबह बोलते हैं, अरबी में सबाह कहते हैं। सबाह, सबह ऐसे कहते हैं। सिर्फ को अरबी में फ़क्त कहते हैं, सिर्फ को अरबी में फ़क्त कहते हैं। अब इसको अच्छे से समझ लीजिए, हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं सिर्फ, या कहते हैं बस। जैसे किसी से कहना हो बस एक दे दो, तो या कहेंगे सिर्फ एक दे दो, बात सेम सेम है। तो वहाँ पे हम बस भी बोलते हैं या सिर्फ भी बोलते हैं। उसी तरीके से अरबी में फ़क्त भी बोल सकते हैं और बस भी बोलते हैं। बस भी ये अरबी अल्फाज है। अगर कहना है कि बस एक दे दो, कहेंगे बस वाहिद इबगा, बस वाहिद इबगा, या कहेंगे फ़क्त वाहिद इबगा, मतलब बस एक दे दो। अब यहाँ पे मैंने एक जुमले बना करके रखे हैं, देखिए यहाँ हमने लिखा है सिर्फ एक वाहिद, सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक चाहिए। तो अरबी में कहेंगे फ़क्त वाहिद इबगा। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं और चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, ए भी कहते हैं। दोस्तों अगर अरबी का काउंटिंग आपको नहीं आता है तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अरबिक काउंटिंग का वीडियो चाहिए, मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो कहेंगे एक को वाहिद, चाहिए को इबगा कहेंगे, ए बी कहेंगे। मैं को अना कहते हैं, मैं को अना कहते हैं, और बहुत को वाजिद कहते हैं। इसमें दो जुमले हमने तैयार कर रखे हैं, इससे हम चाहें तो 2, 3, 5, 10 जितने चाहे जुमले हम बना सकते हैं। बस आपको उसी तरीके से जुमले बना करके बोलना है। जैसे सिर्फ एक चाहिए कहना हो तो कहेंगे फ़क्त वाहिद इबगा, फ़क्त वाहिद इबगा, या कहेंगे बस वाहिद इबगा, मतलब सिर्फ एक चाहिए। अब यहाँ पे नीचे मैं बहुत, अब यहाँ इसके नीचे आप और भी चाहें तो जुमले बना सकते हैं शब्दों को जोड़ करके। जैसे मैं बहुत खुश हूँ, कहेंगे अना वाजिद मबसूत। अना का मतलब मैं, वाजिद का मतलब बहुत, और मबसूत का मतलब खुश होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ, कहेंगे अना वाजिद मबसूत। मैं बहुत परेशान हूँ, कहेंगे अना वाजिद मुस्ता, अना वाजिद मुस्ता। अना का मतलब मैं, वाजिद का मतलब बहुत, और मुस्ता का मतलब परेशान। अगर कहना होगा मैं बहुत परेशानी में हूँ तो कहेंगे अना वाजिद मुश्किला, अना वाजिद मुश्किला, मतलब मैं बहुत परेशानी में हूँ। दोस्तों शब्दों को जोड़ के बहुत से चाहें तो आप जुमले बना सकते हैं। अगर आपको 100 अरबी का शब्द याद है तो समझिए कि आप बहुत से जुमले बना करके बोल सकते हैं। पछतावा, हम लोग हिंदी में कहते हैं पछतावा, उर्दू में कहते हैं शर्मिंदा। उर्दू में शर्मिंदा कहते हैं, हिंदी में पछतावा कहते हैं, अरबी में नादिम कहते हैं। अगर कहना होगा कि मैं शर्मिंदा हूँ, कहेंगे अना नादिम, या मुझे अफसोस है, मुझे पछतावा है, तो कहेंगे अना नादिम, मतलब मुझे पछतावा है या मैं शर्मिंदा हूँ। तो पछतावा को नादिम कहते हैं। थोड़ा को अरबी में शोई कहते हैं, थोड़ा को अरबी में शोई, शोई, शोया, शोए ऐसे बोलते हैं। टेंशन को तवत्तुर कहते हैं, टेंशन को तवत्तुर कहते हैं। टेंशन, टेंशन को अरबी में तवत्तुर कहते हैं। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, क्या को अरबी में ऐश कहते हैं। और परेशानी को अरबी में मुश्किल कहते हैं या मुश्किला कहते हैं, मुश्किल कहते हैं या मुश्किला कहते हैं। परेशानी को मुश्किल या मुश्किला कहते हैं। तो यहाँ पे भी आप चाहें तो अरबी के शब्दों को जोड़ करके जुमले बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं शर्मिंदा हूँ, कहेंगे अना नादिम। मुझे थोड़ा चाहिए, अगर कहना होगा मुझे थोड़ा चाहिए, कहेंगे अना शोई इबगा, अना शोई इबगा, मतलब मुझे थोड़ा चाहिए। टेंशन यानी तवत्तुर, अब इस पे आपको जुमले बनाना है तो कह सकते हैं आज मुझे टेंशन है, आज मुझे टेंशन है, तो कहेंगे अलयौम फी अना तवत्तुर, अलयौम फी अना तवत्तुर। अलयौम का मतलब आज, अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है, और तवत्तुर का मतलब टेंशन। क्या को अरबी में ऐश कहते हैं, अगर कहना होगा आज क्या है तो कहेंगे अरबी में अलयौम ऐश, अलयौम ऐश,
मतलब आज क्या है, अल-यौम का मतलब आज होता है और ऐश का मतलब क्या। परेशानी को अरबी में मुश्किल कहते हैं। कहना होगा मुझे परेशानी है, कहेंगे अना मुश्किल यानी मुझे परेशानी है। तो इस तरीके से आप शब्दों को जोड़ के जुमले बोल सकते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस कहते हैं। क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं, ला कहते हैं। दोनों तरीके से बोलते हैं, माँ ला। नहीं को अरबी में माँ ला, दोनों तरीके से बोलेंगे। करना को अरबी में सौवी कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। अब यहाँ पर भी चाहे तो आप जुमले इन शब्दों को जोड़ के बना सकते हैं। जैसे पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो कहेंगे अहताज फुलूस। अहताज फुलूस, अहताज का मतलब ज़रूरत होता है और पैसा को फुलूस कहते हैं। तो पैसों की ज़रूरत है कहना होगा तो कहेंगे अहताज फुलूस। क्यों को अरबी में लेश कहते हैं। अगर कहना है तुम क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए तो कहेंगे अंत लेशमा ईजी। अंत लेशमा ईजी मतलब तुम क्यों नहीं आए। अंत का मतलब तुम, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। माँ का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आए। तुम क्यों नहीं आए या तुम किस लिए नहीं आए तो कहेंगे अंत लेश माई ईजी। अब यहाँ पे माई का मतलब, माँ का मतलब मैंने बता दिया उसको जोड़ करके। तो माँ का मतलब नहीं या ला का मतलब नहीं। अगर कहना होगा कि नहीं है तो कहेंगे माँ फी का मतलब है और माँ का मतलब नहीं। देखिए छोटे छोटे शब्दों को कैसे जोड़ करके जुमले बना देते हैं। नहीं है कहना होगा कहेंगे माफ़ी नहीं है। ठीक। अगर कोई कहता है कि तुम आओ, अगर आपको कहना है कि नहीं आऊँगा तो कहेंगे ला। ला बस कह देंगे ला। तो कोई कहेगा तुम आ रहे हो तो आप कहेंगे ला मतलब नहीं। ठीक है। करना को अरबी में सौवी कहते हैं। अगर कहना हो काम करो कहेंगे सुगुल सौवी। सुगुल सौवी यानी काम करो या काम कर रहा हूँ तो कहेंगे अना सुगुल सौवी मतलब काम कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। यहाँ काम को अरबी में शुगुल कहते हैं। मैंने दोनों को जोड़ करके जुमले बना दिए। शुगुल सौवी मतलब काम कर रहा हूँ। कितना, कितना को अरबी में कम कहते हैं। कितना को अरबी में कम कहते हैं। आदमी को अरबी में नफर कहते हैं। आदमी को अरबी में नफर कहते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। भूखा को अरबी में जुआन कहते हैं। भूखा को अरबी में जुआन कहते हैं। और जगह को अरबी में मकान कहते हैं। जगह को अरबी में मकान कहते हैं। अब इन शब्दों को अगर आप चाहें तो आपस में जोड़ देंगे तो ये जुमले बन सकते हैं। कैसे, कितना आदमी चाहिए। अगर कहना है कि आप ऊपर से नीचे तक आइए, कितना आदमी चाहिए तो कहेंगे कम नफर इबगा। कम नफर इबगा मतलब कितना आदमी चाहिए। भूखा को जुआन कहते हैं। कहना होगा मैं भूखा हूँ कहेंगे अना जवान। अना जवान मतलब मैं भूखा हूँ। जगह को मकान कहते हैं। कहेंगे जगह अच्छा है कहेंगे मकान कोइस। मकान कोइस, कोइस का मतलब अच्छा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो शब्दों को जोड़ के जुमले बोल सकते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। और बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। बाद में को अरबी में बादेन कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। दूसरा को अरबी में तानी कहते हैं। और तीसरा को अरबी में तालित कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक दो पीछे बताया काउंटिंग। अगर काउंटिंग नहीं आती तो वीडियो मांगेगा, मैं दे दूंगा। उसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 कहते हैं ना, काउंटिंग करते हैं, उसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम लोग भी अपने देश के अंदर काउंटिंग करते हैं ना, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो उस तरीके से अरबी में भी बोलते हैं। जैसे पहला को अव्वल कहते हैं, दूसरा को तानी कहते हैं, तीसरा को तालित कहते हैं, चौथा को राबी कहते हैं, पांचवा को खामिस कहते हैं। इस तरीके से आप पूरा जितना चाहें आप काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं और वहाँ को अरबी में हिनाक कहते हैं। यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं और वहाँ को अरबी में हिनाक कहते हैं। अगर कहना हो कि अभी चाहिए कहेंगे अलहीन इबगा।
कहना होगा अभी जाओ, कहेंगे अलहीन रो। देखिए जुमले कैसे जोड़ के बनाते हैं। कहना होगा कि अभी जाओ, कहेंगे अलहीन रो। कहना होगा अभी आओ, कहेंगे अलहीन ताल। अगर यही कहना होगा अभी आ रहा हूं, कहेंगे अलहीन ईजी। देखा, छोटे छोटे शब्दों को जोड़ जोड़ करके जुमले बना देते हैं। कहना होगा बाद में चले जाना, बाद में चले जाना तो कहेंगे बादेन रो। बादेन रो मतलब बाद में चले जाना। दूसरा को तानी कहते हैं। अगर कहना चाहिए कि दूसरा आदमी चाहिए तो कहेंगे तानी नफर इबगा, तानी नफर इबगा, यानी दूसरा आदमी चाहिए। दूसरा मकान ले लो, अगर कहना होगा दूसरा जगह ले लो तो कहेंगे शील तानी मकान, शील तानी मकान, यानी दूसरा जगह ले लो। यहाँ को हिना कहते हैं। अगर कहना होगा यहाँ बैठो, कहेंगे हिना इजलिस, हिना इजलिस, यहाँ बैठो। कहना होगा यहाँ खड़े रहो, कहेंगे हिना वक़्फ़, हिना वक़्फ़, मतलब यहाँ खड़े रहो। वहाँ को अरबी में हिनाक कहते हैं। अगर कहना होगा वहाँ जाओ तो कहेंगे रो हिनाक, रो हिनाक, मतलब वहाँ जाओ। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे शब्दों को जोड़ के आप जुमले बोल सकते हैं। कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं, कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं। अब कभी कभी कहना होगा, वहाँ पे भी कहेंगे अहयाना। जैसे कभी कभी आओ, कहेंगे अहयाना ताल, अहयाना ताल, यानी कभी कभी आओ। लगातार, लगातार को अरबी में अलातूल कहते हैं। कहना होगा कभी कभी, कहना होगा लगातार आना या हमेशा आना, कहेंगे अलातूल ईजी, अलातूल ईजी, अलातूल यानी लगातार या हमेशा। ठीक है, तो अलातूल यहाँ पे बोलेंगे। और आना कहना होगा तो ईजी, और आओ कहना होगा तो कहेंगे ताल। जैसे हमेशा आओ तो कहेंगे अलातूल ताल, लेकिन कहना होगा हमेशा आना तो कहेंगे अलातूल ईजी। करना को सवी कहते हैं, काम को अमल कहते हैं, या काम को शुगुल भी कहते हैं। पीछे मैंने बताया कि काम को शुगुल भी कहते हैं। तो कहना होगा काम करो, कहेंगे सवी अमल, सवी अमल, या कहेंगे सवी शुगुल। अब यहाँ पे बता दूं, सऊदी अरब में काम करने वाले को आमिल कहते हैं। आमिल कहते हैं क्यों? क्योंकि आमिल यानी अमल, अमल से काम से को अरबी में अमल कहते हैं, तो अमल से आमिल बना है। तो काम करने वाला आमिल और काम को अमल। रुकना को वक़्फ़ कहते हैं, रुकना को अवक़्फ़ कहते हैं। जैसे किसी से कहना होगा रुको, कहेंगे वक़्फ़, वक़्फ़, या इसको छोटा कर देते हैं तो कहेंगे गफ़, गफ़, मतलब रुको। दोस्तों छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके ऊपर से नीचे तक हमने यहाँ पे एक जुमला बनाए हैं। देखिए, कितना को अरबी में कम कहते हैं, आदमी को अरबी में नफ़र कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं। कहना होगा कितना आदमी चाहिए, कहेंगे कम नफ़र इबगा। तुम कहो या तुम बोलो तो तुम को अरबी में अंता कहते हैं, और बोलने को, कहने को अरबी में गुल कहते हैं। तो कहना होगा तुम बोलो या तुम कहो, कहेंगे अंता गुल। अब ये एक जुमला बनाते हैं कि कितना आदमी चाहिए तुम बोलो, कितना आदमी चाहिए तुम कहो, अरबी में कहेंगे कम नफ़र इबगा अंता गुल, कम नफ़र इबगा अंता गुल, यानी कितना आदमी चाहिए तुम बोलो। यहाँ पर भी एक जुमला हम आपको बनाकर दिखलाते हैं। जैसे मैं बहुत भूखा हूँ जल्दी आओ। अगर किसी से कहना होगा कि मैं बहुत भूखा हूँ जल्दी आओ, अब इसमें हम शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे मैं को अरबी में अना कहते हैं, बहुत को अरबी में मर्रा कहते हैं, भूखा को अरबी में जवान कहते हैं, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, आओ को अरबी में ताल कहते हैं। अब इसको हम एक में जोड़कर अगर एक साथ बोलेंगे हिंदी में तो कहेंगे मैं बहुत भूखा हूँ जल्दी आओ। अरबी में कहेंगे अना मर्रा जवान बदरी ताल, अना मर्रा जवान बदरी ताल, मतलब मैं बहुत भूखा हूँ जल्दी आओ। दोस्तों इस तरीके से हम चाहें तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आसानी के साथ जुमले बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कुछ सीखने की ज़रूरत है अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।